नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आज हम विराट फोरम की तरफ से लाए हैं कुछ स्पॉटिंग एरर्स जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो जीडी में आए हैं, एमटीएस में आए हैं, वो सब हम करने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें या हम कहें कि इंग्लिश ग्रामर में, तो स्पॉटिंग एरर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एग्जाम को देखते हुए। और एग्जाम में अक्सर जो स्पॉटिंग एरर्स होते हैं वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड होते हैं, टेंसेस रिलेटेड होते हैं या वोकेबलरी प्रीपोजिशन रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा पहला एरर है स्पॉटिंग एरर में, उसमें हम देखते हैं तो जीडी 2023 के शिफ्ट 2 में आया है। मतलब आप देखिए डेट भी यहां पर दी हुई है, एसएससी जीडी 10/1/2023 शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं पहले वाले सेंटेंस को, नंदू विल लीव फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज अ टैक्सी अराइव। देखिए यहां पर ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जहां पर हम देख लेते हैं एज सुन एज, जहां पर हम देख लेते हैं एज सुन एज, तो वहां पर कंडीशनल सेंटेंसेस हम देख पाते हैं। देखिए एज सुन एज से जब भी कभी सेंटेंस बनता है तो एज सुन एज प्लस, मैं आपको इसका फॉर्मेशन बता रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या हम कहें कि सिंपल हमारा जो प्रेजेंट रहता है वो, उसके बाद सिंपल फ्यूचर या हम कहें फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए यहां पर पहले सेंटेंस में, सेंटेंस का जो पहला क्लॉज है उसमें देखिए नंदू विल लीव फॉर द एयरपोर्ट, यानी कि फ्यूचर टेंस हमें यहां देखने को मिल रहा है। उसके बाद एज सुन एज अ टैक्सी अराइव्स, यहां पर हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में, मतलब जो दूसरा हमारा क्लॉज है सेंटेंस में, उसमें नाउन हमारा सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए एज सुन एज ये कंजंक्शन के तौर पर हमने इसको लिया, कंजंक्शन के साथ जब हमने इसको लिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यहां पर बनेगा और अराइव की जगह यहां पर क्या आएगा, अराइव्स। यहीं पर ये करेक्शन है, क्योंकि नाउन हमारा कैसा है, सिंगुलर है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ईएस ऐड करते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर में जो एरर है वो है एरर ए, अ टैक्सी अराइव्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, our soldier have been making a clean sweep of the sheep and poultry on the route। देखिए यहां पर जब भी हम सेंटेंस को देख रहे हैं तो हैव के साथ बीइंग यूज है, जबकि यहां पर हैव के साथ क्या आना चाहिए। देखो इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर में गलती है वो क्या है, बीइंग की। देखिए बीइंग कब आता है, पैसिव वॉइस में आता है, और पैसिव वॉइस में आता तो मेकिंग की जगह यहां पर थर्ड फॉर्म होती मेन वर्ब की, लेकिन ये पैसिव नहीं है। हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बनता है, जहां पर हैव बीन प्लस V1 प्लस ING हम यूज करते हैं। तो अगर इस सेंटेंस फॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं तो हमें यहां पर क्या यूज करना है, बीन। तो सही जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, बीन को हटाएंगे और बीइंग को हटाएंगे और यहां पर बीन यूज कर देंगे। तो इस हिसाब से जो सेंटेंस में हम देख रहे हैं ऑप्शंस, वो उसमें करेक्ट है सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आई हैज बीन विजिटिंग। देखिए पहले ही हमें एरर मिल गया, लेकिन फिर भी हम सेंटेंस देखते हैं। आई हैज बीन विजिटिंग माई फैमिली एंड रिलेटिव्स ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। यहां पर जो एरर है, देखिए हैज और हैव हम कब यूज करते हैं, सबसे पहली बात, हैज और हैव कैसी फॉर्म है। देखिए जब भी हम वर्ब को देखते हैं तो वर्ब में हमें दो तरीके की वर्ब्स मिलती हैं, पहली फाइनाइट वर्ब, दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में हम तीन तरीके की वर्ब्स देखते हैं, जिनमें इन्फिनेटिव, उसके बाद जेरेंट, उसके बाद पार्टिसिपल देखने को मिलता है। खैर इनकी तो बात नहीं हो रही, लेकिन हम जब नॉन फाइनाइट की बात करते हैं तो ये तीनों हमारे पास देखने को मिलती है।
फाइनाइट वर्ब की जब बात करते हैं तो फाइनाइट वर्ब हमें दो तरीके की देखने को मिलती है, जिसमें पहली आती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब में भी दो तरीके की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसके अलावा फाइनाइट का जो दूसरा काइंड रहता है वहां पर रहती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब में पहली होती है प्राइमरी और दूसरी होती है मॉडल। प्राइमरी वर्ब में हमारी तीन तरीके की वर्ब्स होती हैं, जिनमें बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म आ जाती हैं। बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर, जबकि डू फॉर्म में आता है डू, डज और डिड। इसी तरीके से हैव फॉर्म में आती है हमारे पास हैज, हैव और हैड। तो जब भी हम देखते हैं आई के साथ, तो यानी कि हमारे पास कौन सी फॉर्म है, अगर देखा जाए तो टू हैव की फॉर्म है। मैं इरेज कर देता हूं आपके लिए ताकि थोड़ी जगह बन जाए और आपको भी समझने में आसानी हो जाए। ये आपने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया है कि वर्ब हमारी किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर हैज, हैव की जब हम बात कर रहे थे, तो हैव जब भी हम यूज करते हैं या हैज यूज करते हैं, तो इनमें जो डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे कि ही, शी, इट, जबकि हैव प्लूरल के लिए यूज होता है, साथ साथ आई के लिए भी यूज होता है। और यहां पर क्या दिया है, हमारा जो एरर है, जो मेन एरर है सेंटेंस में, वो एरर किसका है, वो हैज का एरर है। तो हैज की जगह यहां पर क्या यूज करेंगे हम, आई हैव, आई हैव बीन विजिटिंग। यहां पर कौन सा हमारा जो टेंस बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, हमारा बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस। चलिए नेक्स्ट एरर देखते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो नेक्स्ट एरर बाद में, पहले ये देखिए कि एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट में आया है और ये सारे एग्जाम में आए हुए एरर्स हैं। देखिए फोर्थ जब हम देखते हैं, फोर्थ में दिस डे नेक्स्ट ईयर विल हैविंग अ कॉन्फ्रेंस विद द इंटरनेशनल बोर्ड डिस्कसिंग द एनवायरमेंट। इस सेंटेंस में जब हम एरर की बात कर रहे हैं तो देखिए दिस डे नेक्स्ट ईयर विल हैविंग अ कॉन्फ्रेंस विद द इंटरनेशनल बोर्ड डिस्कसिंग द एनवायरमेंट। आपको यहां एरर बताना है। देखिए जरा ऑप्शंस हैं, आई विल हैविंग अ कॉन्फ्रेंस विद द इंटरनेशनल बोर्ड दिस डे नेक्स्ट ईयर डिस्कसिंग द एनवायरमेंट। देखिए क्या एरर मिल रहा है आपको, देखिए यहां पर हमें मिल रहा है विल प्लस V1 प्लस ING, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है, यहां पर जो हमें सेंटेंस देखने को मिल रहा है वो टेंस हमें क्या देखने को मिल रहा है, वो टेंस हमें देखने को मिल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, विल या शैल हम यूज करते हैं प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। तो यहां पर हमें जो एरर मिल रहा है वो क्या है, विल के बाद, यहां पर विल के बाद बी का यूज होगा। तो सेंटेंस जो बनेगा वो कैसे बनेगा, सेंटेंस बन जाएगा दिस डे नेक्स्ट ईयर विल बी हैविंग अ कॉन्फ्रेंस विद द इंटरनेशनल बोर्ड डिस्कसिंग द एनवायरमेंट। चलिए तो यहां पर जो हमें एरर देखने को मिलता है वो है एरर ऑप्शन ए में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है द टेक्नीशियन हैज फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फिक्स द एरर इन द प्रोग्राम। फिफ्थ में जब भी हम एरर देखते हैं तो सबसे पहले देखिए एरर देखने का तरीका जो है हमारा ये है रहता है कि पहले सबसे पहले सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है उसको पहचानना चाहिए। पहचानने के बाद यहां पर हम देखेंगे कि वर्ब उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। वर्ब अगर उसके अकॉर्डिंग है उसके बाद हमें सेंटेंस में यूज हुए प्रोनाउन को चेक करना है, आगे एडजेक्टिव को चेक करना है कि वो उनके अकॉर्डिंग यूज है नहीं, मतलब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो उसके फेवर में है या नहीं है। तो इस सेंटेंस में हम देखें तो टेक्नीशियन कैसा है, वो सिंगुलर है, वर्ब कैसी यूज है, वो भी सिंगुलर यूज है। बाकी अगर एडजेक्टिव या प्रोनाउन की बात करें तो आगे एडजेक्टिव या प्रोनाउन, देखिए इट दिया है, इट क्या है, किसी काम को कर रहा है, किसी प्रोग्राम को वो देख रहा है, प्रोग्राम देख रहा है, तो वहां उसे देखो प्रोग्राम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इट। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि सेंटेंस देखा जाए तो उसमें नो एरर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट में देखिए, while my wife cooked the food I writing a book। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए ये when और while में फर्क क्या है। देखिए while तब हम यूज करते हैं जब दो एक्शंस एक साथ हो रहे हो, जब दो एक्शंस एक साथ हो रहे हो तब हम while यूज करते हैं। लेकिन when हम कब यूज करते हैं, जब एक एक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो, मतलब वो चल रहा हो, ठीक है। तो यानी कि एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो जाए तो वहां पर when यूज करते हैं, जबकि while हम जब दो एक्शन एक साथ चलते हैं तब यूज करते हैं। while my wife cooked the food, मतलब जब खाना बनाया तो मैं क्या कर रहा था, मैं एक बुक लिख रहा था। यानी कि देखो पहले ही हमें कैसा फॉर्मेशन मिल गया, मतलब एक तरीके से रेफरेंस जो है वो कैसा मिल रहा है, पास्ट रेफरेंस। तो यहां पर क्या दिया, आई राइटिंग, तो यहां पर सही क्या होना चाहिए, आई वॉज राइटिंग अ बुक, यानी कि ऑप्शन सी में एरर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। आई एम गिव अ स्पीच ऑन इमर्जिंग इकोनॉमिक डायनेमिक्स इन द प्रोग्राम। एरर मुझे लगता है आपको मिल ही गया होगा। आई एम गिव मतलब यहां पर देखा जाए तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस मिलता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज करते हैं, एम, इज, आर प्लस V1 प्लस ING। तो यहां पर क्या दिया, आई प्लस एम, मतलब आई के साथ क्या दिया, एम, और कॉन्टिन्यूस में एम तो होता है, ठीक है, आई के साथ बिल्कुल सही यूज है। उसके बाद ING वाला फॉर्म चाहिए जो क्या होना चाहिए, गिविंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में एरर है। चलिए नेक्स्ट एरर पर जा रहे हैं। नेक्स्ट एरर में देखते हैं, आई हैव वेटिंग एंक्शियसली फॉर माय एग्जाम रिजल्ट्स। चलिए देखिए इसमें ऑप्शन एग्जाम रिजल्ट्स, आई हैव वेटिंग एंक्शियसली फॉर माय, देखिए एरर क्या है। जब 8th में हम देखते हैं तो क्या दिया, आई हैव वेटिंग एंक्शियसली फॉर माय एग्जाम रिजल्ट्स। जल्दी से एरर देखिए क्या हो सकता है। देखिए एग्जाम, देखिए अगर यहां पर 4 हमें दिया है तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि यहां पर परफेक्ट टेंस हो सकता है, हाँ हो सकता है। लेकिन जब हम इधर आते हैं तो यहां हम देख रहे हैं मेन वर्ब कैसा है, ING वाला। तो ING वाला है तो क्या हो सकता है परफेक्ट टेंस में, नहीं, परफेक्ट फॉर्म में क्या होता है, वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर जो सही हम देख पा रहे हैं वहां हैव की जगह एम आना चाहिए, क्योंकि जो सेंटेंस का फॉर्मेशन कह रहा है वो कह रहा है कि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हूं, मतलब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस हूं। तो सेंटेंस में हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मिल रहा है, तो आपको अभी हमने जैसे कि पहले बात की है, इज, एम, आर के साथ V1 प्लस ING हम यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट एरर देखते हैं। नेक्स्ट एरर में एरर देखिए क्या है। नेक्स्ट एरर, देयर इज अ क्वेरल अमंग द टू ब्रदर्स फॉर देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। देखिए क्वेरल है किनके बीच में, दो भाइयों के बीच में, अब उनकी जो पुरखों की प्रॉपर्टी है उसके लिए। देखिए जब हम पूरा देख रहे हैं तो देयर क्या है यहां पर, देखो अब देयर की बात आ गई तो एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं। देयर हमारा यहां काम जो कर रहा है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जैसे कि देयर, ठीक है, उसके अलावा इट हमारे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैं। देयर के साथ यूज होने वाला वर्ब हमेशा कैसे होता है, उसके साथ यूज होने वाला वर्ब डिपेंड करता है कि उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग वो रहता है। यानी कि अगर सिंगुलर हम देख पा रहे हैं कि नाउन है तो देयर के बाद जो वर्ब रहता है वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर देयर के बाद जो वर्ब दिया है और उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएंगे वो प्लूरल रहेंगे, तो हमारे पास वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पर देयर इज अ क्वेरल, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, आर्टिकल ए लगा है, यानी कि वर्ब तो बिल्कुल ठीक है। अमंग द टू ब्रदर्स, देखिए अमंग कब यूज करते हैं, जब दो लोगों, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात होती है, ठीक है। तो यहां पर जो एरर है, अमंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन एरर लगता भी है कि यहां बिटवीन भी आ सकता है। देखा जाए तो यहां बिटवीन भी ठीक रहेगा, अगर बिटवीन का एरर देना है तो, ठीक है ना, बिटवीन भी आ सकता है, अमंग ठीक है। तो अगर अमंग को देखें तो उस हिसाब से मुझे एरर नहीं लग रहा, तो यहां पर नो एरर होगा।
लेकिन अमंग को अगर नोटिस करें तो यहां पर बिटवीन भी बिल्कुल सही रहेगा, तो बिटवीन भी अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो चलिए एग्जाम में जो हमने इसका आंसर देखा है वहां पर नो एरर है, तो नो एरर ही हम आपको बताएंगे। बाकी अमंग यहां पर अमंग के साथ अमंग की जगह बिटवीन यूज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में वन शुड अवॉइड टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। देखिए वन क्या है यहां पर, वन यहां पर इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस कैसे होते हैं, जो इनडेफिनेट नाउन्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए वन तो ठीक है, शुड यहां पर हमें एक तरीके से देखा जाए तो मॉरल ऑब्लिगेशन हमें दिख रहा है और चाहिए के अर्थ में यूज कर रहे हैं। देखिए एरर मिल गया, अवॉइड टू हर्ट। अवॉइड, देखो कुछ वर्ब्स हैं जैसे कि अवॉइड लव, अवॉइड लव, इसके बाद सजेस्ट, इसके बाद एडमिट। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद एकदम टू प्लस V1 का अगर यूज हो रहा है तो वो सही नहीं है। इनके बाद हमेशा जेरेंड यूज करते हैं। अब जेरेंड क्या है, सबसे पहले ये भी समझिए भाई, जेरेंड क्या होता है। जेरेंड हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का एक काइंड है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिमिट नहीं होती, उन्हें लिमिटेड नहीं किया जा सकता, मतलब वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती या उसकी तरह एक तरीके से उनकी तरह फॉर्म नहीं बदलती है। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमें इन्फिनेटिव मिलता है, जेरेंड मिलता है और पार्टिसिपल मिलता है। तो जेरेंड की जब बात करते हैं तो उसकी फॉर्मेशन रहती है V1 प्लस ING। मतलब देखा जाए तो जेरेंड का यूज सेंटेंस में नाउन की तरह भी हो सकता है और वर्ब की तरह भी हो सकता है। हम इनको नाउन और वर्ब दोनों कह सकते हैं। एक बात और, जेरेंड जब भी सेंटेंस में यूज होता है तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह आ सकता है और कई बार ये वर्ब की तरह भी देखने को मिल सकता है। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब स्विमिंग क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसके बाद आई लव वॉचिंग, आई लव वॉचिंग, मुझे देखना पसंद है। वॉचिंग यहां पर क्या है, जेरेंड यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। आई लव वॉचिंग टीवी। अब देखो आई लव वॉचिंग टीवी, मैं सेंटेंस को लिख देता हूं ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ लें। आई लव वॉचिंग टीवी। अब देखिए पहली बात तो हमें एक वर्ब भी वही वाली मिल गई जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरी बात वॉचिंग, अब देखो सेंटेंस में देखा जाए तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी वर्ब हुई, बाकी जो बचा ऑब्जेक्ट में आया। लेकिन अगर टीवी को ऑब्जेक्ट मान ले तो वॉचिंग भी तो वर्ब ही हुआ ना। तो यानी कि जेरेंड एक ऐसा हम फॉर्म देखने को मिलता है V1 प्लस ING का जो नाउन की तरह एक्ट कर सकता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब की तरह काम कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव मतलब 2 प्लस V1 नहीं बल्कि जेरेंड यूज करेंगे। तो अवॉइड यहां पर जो सही रहेगा, अवॉइड हर्टिंग बिल्कुल सही होगा, टू हर्ट की जगह। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम देख पा रहे हैं तो हमें मिला है तारा प्रेफर्स टी रादर देन कॉफी। प्रेफर क्या होता है, सबसे पहली बात देखो प्रेफर के बारे में जान लेते हैं। हमारे पास कुछ शब्द हैं जैसे कि पहला है प्रेफरेबल। प्रेफरेबल एडजेक्टिव की तरह काम करता है और प्रेफरेबल कंपैरेटिव की तरह, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की तरह काम करता है। प्रेफर के बाद आता है प्रेफर, प्रेफरेबल के बाद आता है प्रेफर। प्रेफर क्या है, प्रेफर होती है वर्ब। इन दोनों का मतलब होता है पहली पसंद या हम कहें प्राथमिकता हम किसे देना चाह रहे हैं तो प्राथमिकता के लिए यूज होता है, या हम कहें वरीयता के अर्थ में हम इसको यूज करते हैं। तो तारा क्या कह रही है, तारा प्रेफर करती है चाय को किससे ज्यादा, कॉफी से। लेकिन ध्यान दें कि प्रेफरेबल मिल जाए या प्रेफर मिल जाए, इनके बाद हमेशा टू यूज करते हैं, ना तो यहां पर देन यूज होगा और ना ही यहां पर रैदर देन यूज होगा। तो दोनों एक्सप्रेशन गलत है, यानी कि क्या होना चाहिए टू, यानी कि
रैदर देन हटेगा और एक्सप्रेशन जो रहेगा वो रहेगा तारा प्रेफर्स टी टू कॉफी। चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं। अगली स्लाइड में देखिए, द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन सारा एंड आई इज इन आई। देखिए यहां थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, एक सेकंड दीजिए मैं ये करेक्ट कर दूं। देखिए यहां पर जो मिसप्रिंट हुआ है, मतलब मिस टाइप हुआ है, यहां पर आई दिया हुआ है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं ये सही है या नहीं। हाँ ठीक है, तो अगर मैं यहां आई हटा देता हूं तो ठीक है। देखिए, द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन सारा एंड आई इज इन अवर एटीट्यूड टू मनी। देखिए यहां पर जो एरर है, यहां पर देखा जाए तो इसेंशियल डिफरेंस ठीक है बिटवीन सारा एंड आई, पहला एरर मिल गया हमें आई, यानी कि देखिए बिटवीन के कुछ केसेस हैं, बिटवीन को समझते हैं पहले फिर आगे जाएंगे। देखिए बिटवीन जब भी हम देखते हैं तो दो लोगों के बीच में के अर्थ में यूज होता है। कई बार बिटवीन तीन के बीच के अर्थ में या उससे दो से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है, जहां पर आपको ट्रीटी दिखाई दे, अलायंस दिखाई दे, मतलब गठबंधन या संधि आपको दिखाई दे, वहां पर हम दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बिटवीन के लिए हमेशा, मतलब बिटवीन के बाद हमेशा प्रोनाउन जो यूज होंगे वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज होंगे। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का मतलब है अगर आई हमारा सब्जेक्टिव है तो उसका ऑब्जेक्टिव मी, ही अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्टिव हिम, अगर दे हमारा सब्जेक्टिव है तो उसका ऑब्जेक्टिव देम। तो यानी कि यहां पर आई की जगह पहली बात तो एरर क्या होगा, आई हटेगा और मी वहां पर यूज होगा। बाद में आगे देखते हैं, अवर एटीट्यूड टू मनी, दूसरा एरर है टू का। देखो जब भी हम किसी के तरफ या किसी की और या किसी के लिए एटीट्यूड यूज कर रहे हैं, एटीट्यूड वर्ड यूज करते हैं, तो एटीट्यूड के साथ यहां पर टू नहीं टूवर्ड्स यूज होना चाहिए। किसी की तरफ हमारा, पैसे के लिए हमारा क्या एटीट्यूड है, पैसे की ओर हमारा क्या एटीट्यूड है, तो टू हमें क्या दिखाता है, टू हमें दिखाता है एक तरीके से एक डेफिनेट एम को, जबकि टूवर्ड्स हमें दिखाता है किसी की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, किसी की और या किसी की डायरेक्शन में, तो यहां पर टू हटेगा और क्या यूज होगा, टूवर्ड्स। चलिए अगला देखते हैं। अगली स्लाइड हम देखते हैं तो हमारे पास एरर है, वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन अ लोकल लैंग्वेजेस टू फार्मर्स। देखिए यहां पर हम एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं इस एरर में, मतलब फार्मर, कृषकों की बात कर रहे हैं। तो कृषकों को मतलब एक तरीके से फार्मर्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं तो फार्मर से पहले क्या यूज होना चाहिए, द फार्मर्स। ये सही हुआ एक्सप्रेशन है, यानी कि जो एरर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं, द ग्रूम अराइव्ड लेट फॉर द वेडिंग इजंट इट। देखिए ये जो हमारा एरर है वो है क्वेश्चन टैग का एरर। अब पहली बात ये आ जाती है क्वेश्चन टैग है क्या। देखिए क्वेश्चन टैग की अगर हम बात करें तो टैग होता है एक छोटा सा पार्ट। क्वेश्चन टैग का बेसिक सा एक मतलब है कि एक बड़े क्वेश्चन के लिए जब हम जवाब हाँ या ना में मांगते हैं तो एक छोटा सा पीछे एक क्वेश्चन हम ऐड कर देते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से, मतलब हेल्पिंग वर्ब का या तो कई बार कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या नॉट के साथ दिखता है, या हेल्पिंग वर्ब जो हम देख पाते हैं वो बिना नॉट के, नॉट जब हम नेगेटिव यूज नहीं करते हैं वर्ड, प्लस उसके साथ एक प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा जो मेन स्टेटमेंट होता है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो ग्रूम होता है दूल्हा, दूल्हे के लिए पहली बात तो एरर हो गया इट। दूसरी बात, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है तो सॉरी नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, पॉजिटिव। यहां पे स्टेटमेंट जो देखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो ग्रूम है और यहां पर देखो अराइव दिया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड हम यूज करेंगे, यानी कि एजेंट को हटाएं तो क्या यूज करेंगे, डिडंट। डिडंट के बाद ग्रूम क्या है, ग्रूम दूल्हा, दूल्हे को हम क्या कह सकते हैं, ही। तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा
डिडंट ही, यानी कि जो एरर है वो पार्ट बी में है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है वी नीडिंग टू केप्ट अ क्लोज आई ऑन द राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल। देखो एरर जब हमें यहां मिल रहा है, देखो पहली बात तो नीडिंग का कोई मतलब नहीं है यहां पर, वी नीडिंग, यहां पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी। तो एरर जो है वो है वी नीड टू कीप अ क्लोज आई ऑन द राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल, यानी कि एरर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए में। देखो प्रेजेंट का हमें यहाँ रेफरेंस मिल रहा है तो ये केप्ट का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी बात यहां पर अगर देखा जाए तो नीडिंग आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म का भी कोई मतलब नहीं है। और वी नीड टू यहां पर नीड जो है वो मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है साइंटिस्ट्स believe that many animals have a unique languages of their own। देखो have बहुत सारे हैं तो ए का यूज मुझे नहीं लगता यहां पर सही है। एक बार आप भी देखिए आपको ऑप्शन में क्या सही मिल रहा है, that many animals have, scientists believe, देखिए जल्दी, a unique languages of their own। तो यहां पर जब हम एरर देखते हैं, एक बात और क्या कह रहा है, साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ, देखो ए का ही यहां पर एरर है, बहुत सारे लोग हैं तो ए का क्या मतलब है, ठीक है, वो सबका यूनिक लैंग्वेज है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अ का यहां पर करेक्शन होना चाहिए, ए यहां पर नहीं आना चाहिए। तो 16 में ऑप्शन नंबर सी में करेक्शन है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजंस। देखिए मरीन वर्टिब्रेट्स, देखो वर्टिब्रेट्स का क्या मतलब है, जो रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाले या कशेरुक जिन्हें हम बोलते हैं। अगर देखा जाए मरीन वर्टिब्रेट्स यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन, यानी कि नो एरर यहां सेंटेंस में है, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं sometimes I act like a fool and she has to step in to save me। sometimes I act like a fool and she has to step in to save me, ऑप्शन है sometimes I act, नेक्स्ट है like a fool she has, नेक्स्ट है no error, नेक्स्ट है to step in to save me। देखो जब भी मैं एक्ट करता हूं पागलों की तरह तो वो मुझे बचाने आ जाती है, तो स्टेप इनटू में एरर है या स्टेप इन यहां पर होना चाहिए, मतलब स्टेप इनटू में एरर है। देखो जब भी हम देखते हैं स्टेप इन, तो स्टेप इन का जब भी हम यूज करेंगे, स्टेप इन का मतलब होता है कि कठिनाई में मदद करने वाला, तो कठिनाई में मदद करने वाला, तो उसके लिए जो सही फ्रेजल वर्ब है यानी कि इनटू की जगह यहां पर क्या यूज होना चाहिए, इन, यहां पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, solar storms can impact earth dwellers insignificantly। देखिए यहां पर एक वर्ड छूटा हुआ है, इनसिग्निफिकेंटली वेज, क्योंकि यहां पर तो एडवर्ब है ये। अब देखो अब हम कैसे चेक करें, सोलर स्टॉर्म्स कैन मॉडल वर्ब है, यानी कि यहां पर सेंटेंस का नंबर या पर्सन कोई भी मैटर नहीं करता, मॉडल वर्ब कैन ही रहेगी। फिर इंपैक्ट अर्थ ड्वेलर्स इनसिग्निफिकेंटली, अर्थ ड्वेलर्स होते हैं पृथ्वीवासी, तो यहां पर इनसिग्निफिकेंटली वेज यानी कि ये नाउन है, तो नाउन से पहले यहां पर क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, और एडजेक्टिव में एल वाई लगा है, तो जो सही एक्सप्रेशन रहेगा वो रहेगा इन सिग्निफिकेंट वेज, ये सही एक्सप्रेशन है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर एरर जो रहेगा डी में रहेगा। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आई आर इन द हिमालयन रीजन। देखिए आई नहीं है यहां पर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन, आर यहां पर सही है या नहीं, चेक करके बताइए आर सही है या नहीं। देखा जाए तो आर को अगर देखते हैं, देखो मोस्ट ऑफ द है, यानी कि मोस्ट ऑफ जब भी हम यूज करते हैं तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होने चाहिए। प्लूरल फॉर्म में है तो यहां पर नाउन हमें क्या मिल रहा है, लेक, तो ये क्या होगा, लेक्स यहां पर होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर
लेक्स इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन, हिमालय के क्षेत्र में है, तो आर बिल्कुल ठीक है। अगर यहां पर मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन को लें तो ऑप्शन नंबर डी में यहां पर एरर है। तो ये आज की हमारी कुछ स्लाइड्स थी, आपने देखी, हमने काफी सारे यहाँ पर एरर्स आपको कराए हैं, और ये सारे के सारे एरर्स हमेशा देखिए, आप देखेंगे कि ज्यादातर एरर्स जो है वो टेंस बेस्ड हमने आज किए हैं, और कुछ में प्रीपोजिशन बेस्ड एरर भी थे। तो आज हमने 20 एरर किए हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक है, और ज्यादा टाइम भी नहीं हमने लिया। इस तरीके की सीरीज आपको आगे मिलती भी रहेगी। आगे आप विराट फोरम से जुड़े रहिए। आगे नेक्स्ट हम जो स्लाइड्स लाएंगे वो इम्प्रूवमेंट की या स्पॉटिंग एरर तो रहेंगे ही, साथ में कॉम्प्रिहेंशन की स्लाइड्स भी आपको मिलने वाली हैं, और आपके लिए एंटोनियम सिनोनिम्स की स्लाइड्स भी हम तैयार कर रहे हैं, वो सभी आपको मिलने वाली हैं। तो आप विराट फोरम से जुड़े रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।